हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन फिजिकल की तैयारी शुरू कर चुके होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, जब से वैकेंसी कोर्ट में फंसी हुई है तब से आप लोग के मन में एक डाउट चल रही है रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, इस बार कहीं रिजल्ट काफ़ी डिले तो नहीं होगी और कितना डिले हो सकती है, कट ऑफ क्या रहने वाला है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले विजिट की तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज का लेटेस्ट अपडेट पढ़ते हैं। सबसे पहले आज तक का एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और इसके रिगार्डिंग मैं आपको हर एक जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आरआरबी द्वारा आयोजित ग्रुप डी का रिजल्ट 28 मई को जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को में इसको लेकर काफ़ी उत्साह बनी हुई है। हालांकि अभी तक बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार रिजल्ट जल्द घोषित किया जाएगा। परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाए जाएंगे। जो आज का रिपोर्ट का अगर माने, आज तक के रिपोर्ट का, तो आप समझ सकते हो कि 28 मई तक जारी होने की प्रबल संभावना बन रही है। आज तक का रिपोर्ट के अनुसार 28 मई तक जारी होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो आप 28 मई तक वेट करें, क्योंकि 28 मई से पहले आपको नहीं मिलने वाली है। जो भी एक एक्यूरेट न्यूज़ होती है मैं वही आप सभी को सामने लाता हूं, और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट मिलती रहती है आरआरबी ग्रुप डी जुड़ी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग कि कट ऑफ क्या रहने वाला रहेगा, सेफ स्कोर क्या देखने को मिलेगा, कितने लोगों ने इस फॉर्म को भरा, क्या इसका वैकेंसी था, कंपटीशन क्या था। अब इसके बारे में एक एक करके हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर, जिसमें टोटल वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो टोटल इसमें 32,438 इसमें टोटल वैकेंसी है। ठीक है, एक एक करके हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। सेकेंड अगर बात करेंगे तो इसमें फॉर्म कितने भरे गए थे, तो फॉर्म भरने वालों की संख्या लगभग 1,08,00,000 के अप्रॉक्स में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। 1,08,00,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए थे। वहीं बात करेंगे प्रेजेंट कैंडिडेट कितने रहे, तो लगभग आप कह सकते हैं 45 लाख के अप्रॉक्स टोटल कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 45 लाख के अप्रॉक्स में, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग उपस्थिति आपका 50% उपस्थिति आपको देखने को मिला है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाटा समझ में आ चुका होगा। और भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। वहीं बात करेंगे आंसर की को लेकर, तो आंसर की आपका एग्ज़ाम के ख़त्म होने के 7 दिन बाद आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया था। यानी कि एग्ज़ाम आपका 10 तारीख को ख़त्म हुआ था और आंसर की लगभग आपका 17 तारीख को जारी कर दिया गया था। आई होप यहाँ तक आपका ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्याची को रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट वाइज डिटेल के बारे में जानते हैं। देखिए, जो सीसीए वालों का पोस्ट की अगर बात किया जाए तो 32,000 टोटल इसमें वैकेंसी थी। 32,438 इसमें टोटल वैकेंसी थी, जिसमें अगर सीसीए की बात किया जाए तो 14,828 टोटल वैकेंसी सीसीए वालों की है। और जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, उनकी अगर रिगार्डिंग बात करें तो 17,610 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉर्मल है या जो शुरुआत से अपना जाएंगे आरआरबी ग्रुप डी में, और यह वह कैंडिडेट है जो एक सर्विसमैन है। और बात की जाए सीसीए वालों के लिए यह वैकेंसी रिजर्व है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट समझ में आ चुका होगा। अगर हम बात करेंगे कि फिजिकल के लिए कितना गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, तो आप सभी को पता होगा कि जो सीसीए वालों का फिजिकल नहीं होता है तो इसके हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कंसीडर मात्र इनका करेंगे। 3 गुना कैंडिडेट का इस बार सिलेक्शन लिया जाना है। कितने, तो 3 गुना कैंडिडेट का, यानी कि लगभग अगर बात करेंगे तो 3 गुना कैंडिडेट कितने हो जाते हैं, तो बात किया जाए तो 52,000, लगभग 52,830 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं जो फिजिकल देंगे आरआरबी ग्रुप डी में। आई होप ये भी आपको डाटा एकदम सटीक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी को लेकर। तो आप सभी को पता होगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या थी, तो 13,000 लगभग यूआर की। ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी में लगभग 8,000 की वैकेंसी थी। तो आप सभी लोगों का ये डाटा आता होगा या जानते हो कि इसके रिगार्डिंग हम बात नहीं करने वाले, या नॉर्मल डाटा सभी को मालूम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हर एक पोस्ट या हर एक कैटेगरी में, या कह सकते हैं कि हर एक आरआरबी जोन में कितने वैकेंसी हैं। मैं तीनों पर चर्चा करने वाला, पोस्ट, कैटेगरी और आरआरबी जोन। सबसे पहले बात करेंगे अगर तो ईसीआर में, यानी कि बात किया जाए हाजीपुर में, तो हाजीपुर में जनरल के लिए 518 वैकेंसी थी
और एसी के लिए 186 वैकेंसी थी, जिसको मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। जो ये टेबल है तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आने वाली है। टेबल आप एक एक करके देख सकते हैं, यही वो सारी वैकेंसी है जो एक एक करके आप समझ लीजिए। इसी के रिगार्डिंग आप सभी का परीक्षा भी हुई थी और इसी के रिगार्डिंग आपका पोस्ट भी, वैकेंसी भी निकाली गई थी। आई होप ये भी आपको सारा डाटा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है एग्ज़ाम लेवल को लेकर कि एग्ज़ाम लेवल इस बार क्या देखने को मिली है। अगर बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल के रिगार्डिंग, तो एग्ज़ाम लेवल आपका एक अगर वर्ड में बात किया जाए तो आपका एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम का लेवल देखने को मिला था। क्या? मॉडरेट टू हार्ड। वहीं बात किया जाए जनरल साइंस को लेकर, यानी कि साइंस सब्जेक्ट, जो कि आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था, वह मॉडरेट का लेवल का पूछा गया था। वहीं बात किया जाए करंट अफेयर आपका हार्ड लेवल का पूछा गया था। वहीं अगर मैथ की रिगार्डिंग हम बात किया जाए तो मैथ भी आपका मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। और रीजनिंग भी आपका इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट आप कर सकते हो, क्योंकि ये मैथ में, रीजनिंग में और जनरल साइंस में सभी अच्छे स्कोर कर रहे थे, एक छुड़ाकर, यानी करंट अफेयर को छुड़ाकर। करंट अफेयर काफ़ी हार्ड पूछी गई थी, इसी के कारण करंट अफेयर में काफ़ी बच्चों का नंबर घटा भी है। आई होप ये भी आपको डाटा क्लियर हो चुका होगा। अगर बात किया जाए एक सर्वे के डाटा के अनुसार, अगर हम बात किया जाए एक सर्वे डाटा के अनुसार, तो साइंस में अगर बात किया जाए जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, एवरेज स्टूडेंट की हम बात करेंगे, ना ज़्यादा कमज़ोर और ना ज़्यादा बुद्धिमान, यानी कि एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करेंगे इस सभी में, तो लगभग आप कह सकते हैं 25 क्वेश्चन में से 18 से 22 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट सही कर पा रहे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं। वहीं बात किया जाए मैथ को लेकर, तो मैथ की अगर बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट सही कर पा रहे हैं। करंट अफेयर की बात किया जाए, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो ज़्यादा जानते हैं ना कम जानते हैं, सारा के मैं बात कर रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट को लेकर, जो सर्वे का डाटा बता रही है कि करंट अफेयर ऐसा एक सब्जेक्ट था जिसमें 5 क्वेश्चन तक सभी का सही हो पा रहा है। 5 क्वेश्चन उनका सही हो पा रहा है जो 15 से 17 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट किए थे, और जो 2 से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मात्र उनका एक सही या निगेटिव मार्किंग भी करंट अफेयर में देखने को मिली है। आई होप ये भी आपका सारा डाटा समझ में आ चुका होगा। जो भी मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक सर्वे के अनुसार जो डाटा है मिला, उसी के अनुसार मैं बात करने वाला हूँ। तो एक डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बात किया जाए नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जो काफ़ी लोग इस पर निर्भर भी है, क्योंकि किन्हीं का नंबर 5 नंबर कम हो सकता है, 10 नंबर कम हो सकता है, 2 नंबर कम हो सकता है। तो यह नॉर्मलाइजेशन ऐसे है जो आपको एक क्राइटेरिया में, एक रो, एक कॉलम में आप सभी को खड़ा कर देता है। वही बात किया जाए नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो हार्डशिप में अगर आपने एग्जाम दिया है तो 10 से 15 नंबर तक आपको बढ़ने की चांस है हार्डशिप में। वहीं अगर बात किया जाए अगर मॉडरेटशिप में एग्जाम दिया है तो लगभग आपको 6 से लेकर 8 नंबर तक बढ़ने की चांस है। वहीं अगर आप इजी शिफ्ट में एग्जाम दिए तो आपका नंबर बढ़ेंगे नहीं, आपके जैसे रो स्कोर नंबर है या रो स्कोर आपको जैसे आंसर की से मिला हुआ है उसी हिसाब से आपका नंबर बढ़ने वाला है, ना ज़्यादा घटेंगे ना बढ़ेंगे। हाँ, घटने के चांस आप कह सकते हैं कि कुछ है, लेकिन बढ़ने के चांस 0% है। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट को लेकर। तो ये सभी को अब तक मालूम चल चुका होगा, हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, मॉडरेट शिफ्ट कौन सा है, सभी को मालूम चल गया होगा। तो इसके रिगार्डिंग बात नहीं करने वाले हैं। अगर यह आपको मालूम नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर और इससे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा डाटा एक्यूरेट आपको मिल जाएगा। अच्छा, वही अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि अगर आप किसी जनरल से हो, यूआर से हो, ओबीसी से हो या SC ST से हो, अगर सभी का सेफ स्कोर की अगर हम बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो इसके जानने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप एक एस्पिरेंट हो और आप भी किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, और यह बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए। यह ऐसी किताब है जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल करेगी और काफ़ी एक्यूरेट आपको तैयारी कराने में मदद भी करेगी। टाइम सेविंग सारी बुक है। जैसे कि इसमें आपको फार्मूला बुक देखने को मिल जाएगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको बार बार फार्मूला पलटने की जरूरत नहीं है, एक जगह ये आपको एग्जाम्पल के साथ फार्मूला देखने को मिल जाएगी। आदित्य रंजन का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी देखने को मिल जाएगा। वहीं SSC की तैयारी करते हो, यानी कि सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, अगर आपको यह बुक की नीड है, चाहिए, तो आपको नीचे एफिलिएट प्रोडक्ट के लिंक में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। जहाँ भी बुक अवेलेबल हो, 2 ही जगह अवेलेबल होती है, चाहे तो अमेजोन पर हो या फ्लिपकार्ट पर, वहाँ से आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाओगे। जहाँ भी बुक अवेलेबल होगी, जहाँ भी कम प्राइस होगी वहीं पर जाओगे, एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाओगे। हाँ, अगर फ्लिपकार्ट पर कम प्राइस होगी तो फ्लिपकार्ट पर आप जाओगे, अगर अमेजोन पर कम होगी तो आप अमेजोन पर डायरेक्ट चले जाओगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेफ स्कोर UR, OBC, SC ST, 5 सब्जेक्ट, 5 जो ऐसे कैटेगरी उसके मैं आपको बताने वाला हूँ।
सबसे पहले बात किया जाए किस जोन को लेकर, तो कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, चेन्नई और सिकंदराबाद और बिलासपुर। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर। ऐसे जो जोन में अगर आप फॉर्म भरे हो तो यूआर की अगर हम बात करेंगे तो 63 से 65 नंबर आपका आना चाहिए रो मार्क्स। वहीं बात की जाए ओबीसी को लेकर तो 58 से लेकर 60 मार्क्स तक आपका आना चाहिए। एससी की बात किया जाए तो एसटी के लिए 50 से 52 नंबर तक, और एसटी की बात किया जाए तो 43 से 48 नंबर तक। वहीं बात किया जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस की बात किया तो 53 से लेकर 56 नंबर तक आपका बनना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको सारा डाउट समझ में आ चुका होगा, सारा पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रीन जोन को लेकर, सॉरी रेड जोन को लेकर। मैंने यह जो आपको डाटा बताया यह ग्रीन जोन के, अब मैं आपको डाटा बताने वाला हूँ रेड जोन को लेकर कि रेड जोन में आपका कौन कौन से जोन आने वाली है। तो रेड जोन में आपको कोलकाता देखने को मिल जाएगी ईआर में, और ईसीआर में भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना जो कि ईसीआर में है, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद और सेंट्रल रेलवे गोरखपुर, सेंट्रल रेलवे मुंबई, गोरखपुर और जयपुर, अजमेर जैसे अरबी जोन। इस पर आपको क्या देखने को मिलेगी, रेड जोन में देखने को मिलेगी। अगर आपने इन सभी जोन से फॉर्म भरा या इनमें से किसी भी जोन से फॉर्म भरा है तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। हाँ, ग्रीन जोन से कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर आपने यूआर से एग्ज़ाम दिया है तो 60 से लेकर 70 नंबर तक आपका होना चाहिए। अगर आपने दिया है ओबीसी से, अगर आपने ओबीसी से दिया तो 63 से लेकर 65 नंबर तक, और ईडब्ल्यूएस अगर आपने हो तो 60 से लेकर 62, और एससी से 56 से लेकर 58 नंबर तक आपको होना चाहिए, और एसटी के लिए आपको अगर 50 से 55 नंबर आपका रो स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हो। अब बात आती है एक यहाँ की, क्या इतना नंबर पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए इतना नंबर पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप सभी को मालूम है। तो कितना नंबर पर होगा तो मैं आपको बता दूँ, इन सभी में अगर आपने मैं पहले बोला इसमें आपको रो मार्क्स में बताया हो, जितना भी अभी आपको कटा बताया, सेफ स्कोर बताया, सारा कुछ आपको क्या है तो रो मार्क्स है। इसमें रो मार्क्स से आपको क्या जुटेगा तो बोनस अंक का भी जुटना बाकी है, साथ में नॉर्मलाइजेशन जुटने वाला है। ये सभी लोग जुटकर एक कट ऑफ न्यू तैयार होंगे जिसमें आपको 6 से लेकर 10 नंबर तक आगे जा सकती है। 6 से 10 या 12 नंबर तक आगे जाने की उम्मीद है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही आपको लगभग 5 से 8 नंबर तक, 6 नंबर तक देखने को मिलेगी। बोनस अंक 1 से 2 नंबर तक देखने को मिल सकती है। तो यह 10-12 नंबर तक जाने की उम्मीद है। आई होप यहाँ तक आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा सेफ स्कोर लेकर। अब बात करते हैं फिजिकल कब तक देखने को मिलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिकल के रिगार्डिंग। तो फिजिकल की बात करें तो 28 मई को अगर सपोज आपका आ जाती है रिजल्ट, तो अगर मैं बात करूँ तो आप 1.5 मंथ लेकर चल सकते हैं, 2 मंथ या 1.5 मंथ लेकर चल सकते हैं। तो जून या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ इसका फिजिकल करा लिया जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ, 28 मई तक या इस जो है इस मंथ के लास्ट तक आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगी, रिजल्ट के रिगार्डिंग सारा कुछ आपको फाइनल देखने को मिल जाएगी। तो इस मंथ तक आपका फाइनल 28 मई तक या 31 मई तक आपको टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपका सारा जानकारी समझ में आ चुकी है। रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।